साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक है जो कि सौरभ चौबे की है। सौरभ चौबे की प्राचीन भारत नामक यह पुस्तक है जो कि एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित एक अच्छी पुस्तक है। और इसमें कुल 20 चैप्टर दिए गए हैं और प्रत्येक चैप्टर के बाद जो है प्रश्नों का संकलन किया गया है चैप्टर वाइज। और ये प्रश्न जो है आपके आगामी जो भी पीसीएस की परीक्षा होगी या यूपीएससी की परीक्षा होगी या जो अन्य परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए एंशियंट हिस्ट्री के पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है इस किताब के प्रश्नों को अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका जो पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इससे संबंधित जो 160 प्रश्न दिए गए हैं उन 160 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ पर? हस्तिनापुर में हुआ था। अगला है किस अभिलेख में वर्णित है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर न झुकाया उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई। यह मंदसौर अभिलेख में लिखा है। अगला है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? ये पुराणों के संकेतक हैं। अगला भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं कौन से? हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख है। भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने किया था? कुषाणों ने किया था। सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो कुषाणों, ये जो है आपका किसके सिक्कों पर है? कनिष्क के सिक्कों पर। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का अंकन मिलता है। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर या वर्षों में कितना अंतर होता है? 135 वर्ष का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे आपके तीन कथन दिए गए। पहला, शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ होता है, सही है। गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से आरंभ होता है, ये भी सही है। तीसरा, भारत मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू होता है, ये भी सही। तीन के तीनों सही हैं। तो डी ऑप्शन। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किसमें? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो किस चीनी यात्री ने दिया है? तो मातवालिन ने दिया है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं लेखक और रचनाएं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो भारवी की रचना है किरातर्जुनी अर्थात 2 से मिलाइए। हर्ष की रचना है नागानंद, 4 से मिला दीजिए। कालिदास की रचना है मालविका मित्रम है, तो 3 से मिला दीजिए। राजशेखर की है कपूर मंजरी, तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका 2431 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? तो जयसिंह थे। कल्हड़ की राजतरंगड़ी के कुल कितने तरंग हैं या अध्याय हैं? तो कुल 8 तरंग या अध्याय हैं। कल्हड़ की राजतरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कपूर मंजरी, ये हर्ष की रचना नहीं, राजशेखर की रचना है, तो सुमेलित नहीं है। मालविका मित्रम कालिदास की है। मुद्राक्षस विशाखदत्त की है। सौंदरानंद अश्वघोष की है। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ वेंशियांग हुई ली की पुस्तक है। द नेचुरल हिस्ट्री ये टॉलमी की नहीं, ये प्लिनी की पुस्तक है। हिस्टोरियल फिलिपिकल ये पॉम्पेइस ट्रोगस की पुस्तक है। द हिस्ट्रीज ये हेरोडोटस की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? तो नरन्या ने लिखा है। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आवरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों का लेख किसने किया या इसके लेखक कौन थे? तो ये थे क्षेमेंद्र थे। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? हेरोडोटस थे। जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलता है कि वेट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। कहाँ प्रचलित थे ये? तो गांधार में प्रचलित थे। अगला है, निम्नलिखित में से
कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? मेघातिथि हैं। निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रत्येक पूर्वी या पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो ये पांचाल राज के सिक्कों पर ऐसा मिलता है। किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है? तो ये औदुंबर एवं पंचाल जो राज्य थे इनके सिक्कों पर। अगला है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? धनदेव का अयोध्या अभिलेख। मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी या अपव्यय पर दुख प्रकट करता है? तो अश्व की खरीद पर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर या वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है कि बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। सही है। कारण, उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो कथन कारण दोनों से व्याख्या भी हो रही। ए ऑप्शन। मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी, उसकी राष्ट्रता क्या थी? यह एक इटालियन व्यक्ति था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागानंद की रचना हर्ष है, हर्ष की रचना नागानंद है। विशाख दत्त की रचना मुद्राक्षस है। शूद्रक की रचना मृच्छकटिक है। परंतु राजशेखर की रचना रत्नावली नहीं, रत्नावली हर्ष की रचना है। तो डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। जोन राज ने अपनी राजतरंगड़ी में कल्हड़ के विवरण को कहाँ तक आगे बढ़ाया है? तो ये सुल्तान जैनुल आबदीन के शासनकाल तक इसको आगे बढ़ाया गया है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? बिम कटफिसेज ने। चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? तो चीनी लोग जो है भारत को इंतु नाम से पुकारते रहे हैं। अगला, यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं, ओलिकर, वाकाटक, शुंग और कुणिन। तो यहाँ पे बताना है, एक सेकेंड, इनमें से किस किस के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, आपका ओलिकर और शुंग के सिक्के, अर्थात 1 और 3। निम्नलिखित में से किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई? पश्चिमी क्षत्रप अर्थात कार्दमक शक। भागिलय की मुद्राएं निम्नलिखित से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मुद्राएं जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? तो हाथी गुफा लेख में। किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों, बलि, भाग, विष्ट या बेगार आदि का उल्लेख हुआ है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। पर्ण का औसत भार कितना है? 56 ग्राम है। अगला है, 3 कथन दिए गए हैं रामायण में, और तीनों बताना है कौन से असत्य हैं। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, ये सही है। अकबर के समय रामायण का अनुवाद इवन हरकर्ण ने किया था। नहीं, अकबर के समय में नहीं, शाहजहां के समय में किया था, तो ये कथन गलत हो गया। बांग्ला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया। नहीं, बांग्ला में रामायण का अनुवाद जो है कृतिवास ने किया था, और कंबन ने तमिल में किया था, तो ये भी गलत हो गया। तो 2 और 3 गलत है, बी ऑप्शन। महाभारत को, यहाँ पर फिर से आपके 3 कथन दिए गए, बताना कौन सा इनमें सत्य है, कौन सा सत्य कथन है, ये बताना है हमें। तो पहला है, महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा जाता है, ये सही है। दूसरा, इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वह तो इसमें है ही, लेकिन जो इसमें बताया गया है वह अन्यत्र कहीं नहीं है, ये भी सही है। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, ये सही है। 3 के तीनों सही है। कौन सी स्मृति गद्य में है? कौन सी स्मृति गद्य में है? तो विष्णु स्मृति जो है ये गद्य में है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कौन सी स्मृति जो है गद्य में है? विष्णु स्मृति। कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 2 सूचियां हैं, बताना इनमें से कौन सुमेलित नहीं। देखिए, कल्पसूत्र भद्रबाहु की है, परिशिष्ट परमन ये जो है हेमचंद्र की है, भद्रबाहु चरित्र जो है रत्न नंदी की है, रत्न मालिका अमोघ वर्ष की है, परंतु कविराज मार्ग जो है ये हेमचंद्र की नहीं, अमोघ वर्ष की है, ठीक है। तो 5 वाला सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन। अगला 4 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा असत्य है। तो देखिए, राज तरंगड़ी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, सही है। यह 11वीं सदी में लिखी गई, नहीं 12वीं सदी में लिखी गई है, तो दूसरा गलत हो गया। इसमें कुल 8 अध्याय या तरंग एवं 8000 श्लोक हैं, ये सही है। जोनराज एवं सीवर ने राज तरंगड़ी का विस्तार किया, ये सही है। तो यहाँ पर असत्य कौन सा है? केवल दूसरा वाला कथन। किस पुस्तक में बौद्धों एवं कापालिकों का उपहास किया गया था? इसी पुस्तक से तत्कालीन पुलिस एवं न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पे प्रकाश पड़ता है। तो मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक से। किस पुस्तक में विविध प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख हुआ है? किस पुस्तक में हुआ है? तो युक्ति कल्प तरु में।
कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे? यह कथन था वेनशांग का। अगला है कौन सुमेलित नहीं है पुस्तक और लेखक में? तो देखिए, शियुकी के लेखक हेनशांग थे, फोक्योकी के फाहियान रहे हैं, चू फॉन चिन के लेखक जो है मातवलिन नहीं चू चू युआन थे। ठीक है, तो तीसरा वाला सही नहीं है। काशमास के क्रिश्चियन टोपोग्राफी, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वप्रथम मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो कनिष्क प्रथम के। कौन यात्री छप्पन पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण देता है? कौन सा यात्री देता है? तो इतसिंह देते हैं। किस यात्री ने मिहिर भोज को अरबों या इस्लाम का घोर शत्रु बताया है? तो सुलेमान ने बताया था। अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की है? राष्ट्रकूटों की। कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पुस्तक और लेखक, इनमें बताना कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, सेक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज ये मैक्स मूलर की है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्मिथ की है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये मैकाले की नहीं जेम्स मिल की है, तो ये सही नहीं है। मुरजुज जहब अल मसूदी की ये सही है, तो यहाँ पर तीसरा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर आपके 4 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा असत्य है। अभिलेखों का अध्ययन एपीग्राफी कहलाता है, ये सही है। प्राचीन तिथियों का अध्ययन पेलीग्राफी कहलाता है, ये सही है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ये भी सही है। और चौथा, भारतीय मुद्राशास्त्र के लेखक या जनक जेम्स प्रिंसेप थे, ये भी सही है। 4 के चारों सही है, कोई भी असत्य नहीं है, सत्य है सबके सब। अगला है जूनागढ़, यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से असत्य कौन सा है, असत्य ढूंढना है। तो देखिए, जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली तथा विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, सही है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभलेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय सब प्रमाण है, ये भी सही है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिलती है, ये भी सही है। एहोल अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होता नहीं, भगवान महावीर की स्तुति से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। अभिलेख और उसके लेखक, अशोक के अभिलेख के चापड़ हैं, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख के वाशुल हैं, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख के वत्स भट्टी है भट्टी, एहोल अभिलेख के रवि कीर्ति हैं 4, तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कलचुरी नरेश गंगेदेव विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? तो लक्ष्मी का अंकन मिलता है। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन किस वंश की मुद्राओं की विशेषता है? पांचाल वंश की। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 4 कथन दिए गए, बताना कौन सा सत्य है। देखिए, सुनेत से योद्धियों की मुद्राएं, सुनेत से योद्धियों की मुद्राएं मिलती हैं, सही है। चौहान रानी सोमल्ल देवी की रजत मुद्राएं मिली हैं, ये सही है। विशल प्रिय मिहिर भोज द्वारा जारी सिक्का नहीं, विशल प्रिय जो है चौहान शासक विग्रह राज की द्वारा जारी सिक्का है, तो पहला दूसरा सही, तीसरा वाला गलत है। एक सुवर्ण 80 रत्ती के बराबर होता है, ये भी सही है, तो 1 1 2 4 सी ऑप्शन। सबसे पहली बार उमा पाशुपत धर्म और हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो ये हुबेस्क के सिक्कों पर मिलता है। शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिलता है? तो ये हर्ष के सिक्कों पर मिलता है। अगला है, सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? हुबेस्क के। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिलते हैं? तो मौर्य युग से मिलते हैं। भारत की प्राचीनतम मुद्राएं आहत सिक्के हैं, किस धातु की हैं? अधिकांशतः चांदी की और कुछ तांबे की। अगला है, 4 कथन दिएगा, बताना कौन सा सत्य है। देखिए, कनिष्क के सिक्कों पर आरदाक्षो देवी का अंकन हुआ है, सही है। चोलों के सिक्कों का ढेर धवलेश्वरम से मिलता है, ये भी सही है। औदुंबर मुद्राओं पर राजा एवं जन का एक साथ उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति का अंकन मिलता है, ये भी सही है। 4 के चारों कथन यहाँ पर सही हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीसा का सिक्का चलाया गया किसके द्वारा? सातवाहनों और हिंद यवन अर्थात स्टूटो द्वितीय के द्वारा चलाया गया, तो 1 और 2 ए ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? वास्तुशास्त्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? देखिए, मानसार, मयमत, शमरांगण, सूत्रधार, ये सभी वास्तुशास्त्र की पुस्तकें हैं, परंतु महावस्तु नहीं है। निम्नलिखित में किस पुरातत्व की वर्णमाला किसे पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं? मृदभांडोक कहते हैं। अगला है, 4 कथन दिए गए, बताना कौन सा सत्य है इसमें। देखिए, चित्रित धूसर
मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के से संबंधित मृदभांड नहीं, द्वितीय नगरीकरण से नहीं, लौहकालीन मृदभांड से संबंधित है। वहीं NBPW मृदभांड लौहकालीन मृदभांड है नहीं, NBPW ये द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृदभांड है। तो पहला दूसरा दोनों गलत हैं। तीसरा, दधेरी पंजाब का एक स्थल है जहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, ये सही है। चौथा, NBPW सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ है, ये भी सही है। तो आपका हमें सत्य कथन बताना है, तो तीसरा और चौथा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चाओ जू कुआ का यात्रा विवरण निम्न से किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? चोल राजवंश पर। अगला है, चार कथन दिए गए, बताना कौन सा सत्य है। देखिए, गुप्त संबोध का सबसे पहली बार प्रयोग प्रयाग प्रशस्त में हुआ नहीं, प्रयाग प्रशस्त में नहीं, मथुरा अभिलेख में हुआ, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, गुप्त संबोध एवं बल्लभी संबंध अभिन्न है, सही है। लक्ष्मण संबंध का प्रचलन कश्मीर में होता है नहीं, बंगाल में होता है, बंगाल में होता है, तो तीसरा गलत हो गया। चौथा, कोल्लम संबंध 825 ईस्वी से प्रारंभ होता है, ये सही है। तो आपका पहला, इसमें बताना सत्य कौन सा है, क्योंकि पहला गलत है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73, कौन सा राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईस्वी है, इसे शक वर्ष में बताएं, तो शक संबोध बदलेंगे तो 72 वर्ष हो जाएगा। एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? तो किसने चलाए? गांगेय देव ने। जल कर का साक्ष्य मतलब वाटर टैक्स का साक्ष्य किसके अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो गढ़वालों के अभिलेखों से। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्रसूति के रचयिता कौन थे? अश्वघोष थे। अगला है, प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो यह है ललित विस्तार। तालगुंड एवं हराहा प्रशस्त के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है कुब्ज रवि शांति हैं। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में जो तीन हैं, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र हैं। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इसमें मनुस्मृति शामिल नहीं है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य है। आगे बढ़ते हैं। 1121 ईस्वी का एक अभिलेख एक आयुर्विज्ञान संस्था का उल्लेख करता है जहाँ चरक संहिता और वाग्भट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह स्थित था कहाँ पर? तिरुवांडुतुरई में। अगला है, अरब यात्री सुलेमान 852 ईस्वी में आता है कि निम्न कथन पर विचार करें। उसका राज्य जीव की आकृति के समान, उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अश्वसेना अद्वितीय है और वह अरबों का शत्रु है। भारतीय उपमहाद्वीप में उसके अतिरिक्त कोई राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित है। सुलेमान का उपरोक्त कथन किस राजवंश से संबंधित रहा है? तो प्रतिहार राजवंश से, सी ऑप्शन। प्राचीन भारतीय स्थानों की पहचान हेतु अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयास अधिकांशतः किसके यात्रा विवरण पर आधारित थे? तो वैनसांग के। रंभा मंजरी नाटक के लेखक थे, कौन थे? तो जयचंद थे। कौन थे? जयचंद थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन रहे हैं? तो भास्कराचार्य थे। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल के। निम्नलिखित में से किसे एक नए संबोध चलाने का यश प्राप्त हुआ? तो किसे हुआ? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण संबोध चलाया था इन्होंने बंगाल में। राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1,00,000 बलोतरा सिक्कों का दान दिया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने। प्राकृत ग्रंथ गौंडवहों में किसके चरित्र का वर्णन है? तो इसमें जो है यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, लेखक और ग्रंथ, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, 3 से मिलाइए। बिल्हड़ की रचना है विक्रमाक देवचरित, तो 2 से मिलाइए। महेंद्र वर्मन की रचना है सत्यविलास, 4 से मिलाइए। गुडाढ्य की रचना है बृहद कथा, तो 1 से मिला दीजिए। 3241 ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। रानी रुद्रम्बा निम्न से किस राजवंश की थी? तो ये जो है वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि इतिहासकाल तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत संवाद है? तो ये
कहा था E.H. कार ने? निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात किया? तो D.D. कोशंबी ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। रामचरित शीर्षक ग्रंथ किसने लिखा है? तो इस ये जो है आपका संध्या संध्या कर नंदी ने लिखा है। द अर्बन डिके योम शूद्रज इन एंशंट इंडिया नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो R.S. शर्मा है। काव्यालंकार का लेखक कौन है? तो काव्यालंकार के लेखक वामन है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो भीष्म पर्व का। ये प्रश्न जो है आपका अभी PCC की जो परीक्षा हाल ही में हुई थी उसमें ये प्रश्न एज इट इज ऐसे ही शब्दशः पूछा गया था। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? भीष्म पर्व का। 99 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में हर्ष की गज सेना का उल्लेख है? तो एहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन धर्म शास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? लक्ष्मीधर। क्वेश्चन नंबर 103 दो देखते हैं। पुस्तक दी वंडर दैट वाज इंडिया के रचयिता कौन है? A.L. बैशम। गोविंद चंद्र गढ़वाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने कृत्यकल्पतरु की। मुजरू ला जहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी। कौन? अल मसूदी। ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। चक्रधारी विष्णु की आकृति उत्कीर्ण है कहाँ पर? चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की? वत्स भट्ट ने। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त होती हैं? तो बसार से मिली हैं। महाभारत में उल्लिखित कुछ स्थलों का पुरातात्विक स्थलों से समीकरण किसने किया है? तो ये किया है B.B. लाल ने। अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है दीघ निकाय में। हरिभद्र सूरी की समरादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जैन संप्रदाय से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है? तो कौन सा लिखा गया? नेचुरल हिस्टोरिका जो है लैटिन भाषा में लिखा गया है। संस्कृत पुराण में भगवत गीता का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये अलबरूनी था। युआन चौंग जो कि ह्वेनसांग का ही नाम है, ने कितने अशोक स्तंभों का उल्लेख किया है? 15 का। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। दक्षिण भारत के किस राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया? कल्याणी के चालुक्यों का। किस चीनी यात्री ने गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी? तो वैनसांग ने। वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? तो वीर निर्माण युग जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो अंशतः गद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है? ये आपका कहा गया है अगुंतर निकाय में। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई पिपरहवा से। प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? कौन सा था? मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। भट्टी प्रोलू अभिलेख किस धातु से निर्मित था? तो ये चांदी से निर्मित था। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123 एक सेकेंड 122 नंबर देखते हैं। दो सूचियां दी हैं, इन्हें हमें सम्मिलित करना है। देखिए, दीघ निकाय, महापरिनिर्वाण सूत्र 2 से मिलाइए। खुद्दक धम्मपद 1 से मिला दीजिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देखेंगे विनय पिटक का जो है गंधक है, खंदक है, ठीक है। अभिधम पिटक कथा वस्तु है, 3 से मिला दीजिए। तो आपका 2143 ये ऑप्शन। अगला है शिवलिंग, त्रिशूल और वृषभ की आकृतियों वाली मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो ये भीटा से मिली हैं। किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सिक्कों पर अंकित चिन्ह विभिन्न सिक्कों के निर्माण स्थल और निर्माता के नाम का संकेत करते हैं? विशुद्धि मग्ग जो बौद्ध ग्रंथ है इसके अनुसार। निम्नलिखित में से किसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक का अनुवाद किया है? तो किसने किया है? स्कॉफ ने। वैनसांग को नालंदा में कौन सा भारतीय नाम प्रदान किया गया? तो इनका नाम जो है वो मोक्षदेव रखा गया। कालिदास के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन अन्य संस्कृत कवियों का अभिलेखों में
उल्लेख हुआ है? तो देखिए किसका किसका हुआ है, भारवी का, भारवी और कुब्ज का हुआ है। ठीक है, तो 1 एंड 2 अर्थात बी ऑप्शन। अभिलेखीय स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से नरेश सिद्धहस्त संगीतकार थे? तो ये कौन थे? ये समुद्रगुप्त, सॉरी, खारवेल थे। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड ये जो है आपका कौन कौन थे, खारवेल थे और समुद्रगुप्त थे। खारवेल और समुद्रगुप्त, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 एंड 4। त्रिभाषिक लेखयुक्त सिक्के प्रचित करने वाला शासक कौन था? नेहपान था। किस निम्नलिखित स्थल से रोमन कांस्य वस्तुओं की निधि मिली थी? जिस निम्नलिखित स्थल से रोमन कांस्य वस्तुओं की निधि मिली थी जिसमें पोसाइडन की एक लघु प्रतिमा भी थी, तो कहाँ से मिली थी? ब्रह्मपुरी के कोल्हापुर से। निम्नलिखित व्याकरणाचार्यों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मैं देखिए इसमें सबसे पहले जो है यास्क आते हैं, तो 1 से लिखिए, फिर कात्यायन आते हैं, 2 लिखिए, फिर इसके बाद पतंजलि 3, हेमचंद 4। तो देखिए आपका 4 2 4 2 3 4, एक सेकेंड, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 4 4 2 3 1 4 2 3 1, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन अश्वशास्त्र के एक आचार्य के रूप में विख्यात रहे हैं? तो शालीहोत्र। सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर भी संबोधित किया गया है। किसमें किया गया है? तो ये पुराणों में किया गया है। ये भी प्रश्न पूछा गया है पीसीएसजे में। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर लेख में 2 मालव संवत की तिथियां 493 से 529 का उल्लेख है। निम्नलिखित में से इसका समकक्ष वर्ष कौन सा रहा है? तो 536 से, सॉरी, 436 से 436 ईस्वी और 473 ईस्वी। भारत में सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी का जीवन चरित्र कौन सी है? तो ये हर्षचरित्र है। पुलकेशिन द्वितीय के एवल अभिलेख की रचना के समय शक संवत के 556 वर्ष बीत गए। इसके लगभग बराबर क्या होगा? तो इसके लगभग बराबर 634 ईस्वी होगा। महापरिनिर्वाण सूत्र किस निकाय का भाग है? तो ये दीघ निकाय का भाग है। निम्नलिखित पुरा स्थलों में कहाँ से आहत सिक्कों का प्राचीनतम निखात मिला है, जिसमें 7,668 सिक्के थे? तो ये आपका आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले के आम्रपाली से। निम्नलिखित में से कौन गौरिक मृदभांड के स्थल हैं? गौरिक मृदभांड के स्थल हैं, तो गौरिक मृदभांड के स्थल जो हैं आपके जोधपुर, शैपई और राजपुर परशु रहे हैं। तो 2 3 4 1 अगियाबीर पहला वाला जो है ये गौरिक मृदभांड के स्थल नहीं रहे हैं। ठीक है, पहला वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए आहत सिक्कों पर निर्गमन करने वाली सत्ता या अधिकारी का कोई मुहर नहीं होती थी, ये कथन सही है। तर्क या कारण, क्योंकि प्रश्नगत काल में भारत में कोई शाही सत्ता नहीं थी, ये कथन आपका सही नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में आहत मुद्राओं का संदर्भ मिलता है? तो ये संदर्भ आपका मिलता है उषावदत्त की नासिक गुहा और नागानिका की नानाघाट अभिलेख से। तो आपका हो जाता है 2 और 4, अर्थात ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से किन स्थलों से योद्धाओं की मुद्रा सांचों की प्राप्ति हुई है? तो सुनेत और खाखरा कोट से। 1 एंड 4, डी ऑप्शन। वासुदेव द्वितीय कुषाण सम्राट को शासनियन के द्वारा सत्याच्युत किया गया, यह कथन निम्नलिखित में से यह निम्नांकित किस सिक्कों के द्वारा प्रमाणित होता है? तो ये प्रमाणित होता है कुषाण शासनीय सिक्के के रूप में। निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इन चारों में सबसे पहले भास्कर वर्मन का निधानपुर ताम्रलेख है, 1 से मिलाइए। फिर दूसरे नंबर पे अमोघ वर्ष 1 का संजन ताम्रपत्र लेख, 2 से मिला दीजिए, 2 हो गया ये। फिर तीसरे नंबर पे चाहमान बिगराराज द्वितीय का हर्ष पाषाण अभिलेख, तो ये भी ठीक है, ये इसके बाद आ जाएगा, मतलब ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा।
और चौथे पे है विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2143 डी ऑप्शन। कार्तिकेय अथवा स्कंद कुमार का अंकन निम्नलिखित में से किस एक के सिक्कों पर मिलता है? तो इनका अंकन किस सिक्कों पर मिलता है? हुविस के सिक्कों पर। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, अप्रतिघ मुद्राएं ये आपकी कुमारगुप्त प्रथम की हैं। कृष्ण बलराम मुद्राएं ये अगाथोक्लीज की हैं। आदि वराह मुद्राएं जो हैं ये आपका मिहिर भोज की है। और बैल प्रकार मुद्राएं जो है ये स्कंदगुप्त की हैं। तो आपका हो जाएगा 3142 सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किन सिक्कों पर कार्तिकेय और कृतिका की आकृति मिलती है? तो किस पर मिलती है? योद्धाओं के सिक्कों पर। आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई हैं। देखिए, शांगली कॉपर प्लेट आपका गोविंद चतुर्थ के समय का है, स्वर्ण वर्ष। 4 पाटन कॉपर प्लेट ये आपको गोविंद तृतीय के समय का है। संजन कॉपर प्लेट ये अमोघ वर्ष प्रथम के समय का है। चिचनी कॉपर प्लेट ये जो है कृष्ण तृतीय का। तो 3 से मिला दीजिए, आपका 4123 अर्थात ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में भारत में शून्य का प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त होता है? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में। 150 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस पर शक संबोध और कली संबोध दोनों की तिथियां अंकित हैं? एहोल अभिलेख पर। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, बी ऑप्शन। सबसे पहले निम्नलिखित में से किस स्थल पर उत्तरी कृष्ण मर्जित मृदभांड प्राप्त हुए थे? तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तक्षशिला के भीर टीला से। ठीक है, अगला है, इंडो ग्रीक और बैक्टीरियन सिक्कों से इंडो ग्रीक राजवंश की जानकारी मिलती है। कितने राज्यों के नाम का रहस्योद्घाटन केवल सिक्के के अध्ययन से होता है? करीब 34 राजवंशों का, 34 सी ऑप्शन। निम्नलिखित पश्चिमी चालु के राजाओं में से किसने स्वर्ण आहत सिक्के चलाए? किसने चलाए हैं? तो देखिए, ये आपका जयसिंह द्वितीय और सोमेश्वर प्रथम ने। तो 2, 3 और 4 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस या किन रानियों ने सिक्के चलाए हैं? तो देखिए, किसने किसने चलाया है। एक तो दिद्दा ने चलाया है, कुबेर नागा ने चलाया, दिद्दा ने चलाया है, और आपका सोमल देवी ने चलाया है, और सुगंधा देवी ने। तो आपका क्या हो जाएगा? पहला वाला तो नहीं है, कुबेर नागा में नहीं है, दिद्दा में है, सोमल देवी और सुगंधा देवी। इन रानियों ने सिक्के चलाए थे। तो 2, 3, 4 2 एक सेकंड 2, 3, 4 डी ऑप्शन। किन यूनानी शासकों ने अपने मुद्रा लेखों के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? तो देखिए, ये जो है आपका, एक सेकंड, अगाथोक्लीज और पेंटालियान शासकों ने जो है अपने मुद्रा लेख के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। तो 3, 4 अर्थात डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम ताम्रपत्र लेख है? कौन सा प्राचीनतम ताम्रपत्र लेख है? तो सोहगोरा ताम्रलेख। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्लूटार्क की रचना है लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज की इंडिका है, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है, स्ट्रैबो की अनावेशिस नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अनावेशिस किसकी रचना है? तो डी ऑप्शन। अगला है, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन किस चीनी यात्री की पुस्तक का जापानी विद्वान तकाकुशु के द्वारा अनुवाद किया गया है? तो ये इत्सिंग की पुस्तक रही है। चीनी यात्री फाहियान की यात्रा विवरणों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? जेम्स लेग्गे ने। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 160 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।